No. जी जी Once प्लीज। once again, please. जी जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो आज जो पैगाम आपके साथ में शेयर करने को हूँ, ये जॉन चैप्टर 11 में से लिया गया है और उसकी 20th वर्स, 21st एंड 22nd, यानी 20 से 22 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं यहाँ अपनी इस उर्दू बाइबल में से आपके साथ शेयर करने लगा हूँ 20वीं आयत से। जॉन चैप्टर 11 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 20th। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज के पैगाम को मैं यूं कहूंगा, इट इज नेवर नेवर टू लेट। इट इज नेवर टू लेट, नेवर 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 एवर टू लेट। मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में उसकी देरी नहीं होती, या उसका इख्तिताम नहीं होता, एंड नहीं होता। ये जो फैंटास्टिक बात आपके साथ शेयर की गई है, ये एक फैमिली की है, और ये फैमिली खुदावंद यीशु मसीह के बहुत करीब थी। इस फैमिली में दो बहनों का जिक्र है, मर्था का और मरियम का, और उनके भाई का लाजरस का जिक्र है। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा कि लिखा है कि जब लाजरस बीमार पड़ गया, तो बहनों ने पैगाम भिजवा दिया जीसस के लिए कि हमारा भाई बीमार है और जल्दी से चला आ और हील कर दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु 2 दिन और वहां रहे। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर जीसस आ गए हैं, तो लिखा है 2 दिन और वहां रहे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर डिसअपॉइंटमेंट हुई होंगी उनके दिलों में, कितने डेस्परेट होंगे, कितनी बेचैन होंगे, कितने परेशान होंगे। और क्योंकि उनका भाई बहुत सीरियस था, और फिर लिखा है कि लजरस जो था वो मर गया। अब कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे, तो चौथे दिन जीसस आते हैं। और जब जीसस को चौथे दिन देखा, तो लिखा है, ये वो आए थे, लिखा है, व्हेन मार्था हर्ड दैट जीसस वाज कमिंग, शी वेंट आउट टू मीट हिम, बट मैरी स्टेयर्ड एट होम। तो मर्ता भागकर बाहर गई है एक्सपेक्टेशंस के साथ, या अपना गम शेयर करने के लिए, उदासी शेयर करने के लिए, क्योंकि भाई तो ऑलरेडी मर चुका था। भाई मर चुका है, ग्रेव में है, बदबू आ रही है, 4 दिन हो चुके हैं, कुछ उठने की उम्मीद नहीं है। इंसानी तौर पर, इंसानी परसेप्शन से अगर देखा जाए, सो एवरीथिंग इज लॉस्ट नाउ। अब टीयर्स ही टीयर्स है, उदासी उदासी है, गम ही गम है, परेशानी है। अब इस फैमिली में एक ग्रेट एगनी है, इस फैमिली में एक ग्रेट सैडनेस है, इस फैमिली में इंतहाई परेशानी का माहौल है। लेकिन जीसस क्राइस्ट जब आए, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तो जवाब क्या दिया बहन ने? कहने लगी, यस आई नो, मैं जानती हूँ। इफ यू कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई क़यामत के दिन, ये वर्स है जी 24,
लिखा है, मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में, लास्ट डेज़, रेज़रेक्शन में, क़यामत में आखिरी दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, तो वो मर जाए, तो भी वो ज़िंदा रहेगा। इस खूबसूरत कहानी में बहुत सारे मैसेजेस हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये बात को अपने दिलों में बिठा लें कि कभी भी ये ना सोचें, कलाम आज ये साबित करने को है, मैं आज आपके साथ बहुत सारी इसमें से मैसेजेस आपके साथ शेयर करने को हूँ, कि कभी अपनी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि इट इज़ फिनिश्ड, मेरी अब उम्मीद, होप मेरे पास नहीं है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज इन ग्रेव, मेरा बिजनेस ग्रेव में चला गया है, मेरी एजुकेशन ग्रेव में चली गई है, मेरा फ्यूचर ग्रेव में चला गया है, मैं बीमार हूँ, मैं होपलेस हूँ, मेरे पास कोई चांसेस नहीं है रिकवरी के, मेरे पास कोई चांसेस नहीं है दोबारा सक्सेस को गेन करने के, मेरे पास कोई चांसेस नहीं है। लिसन, वर्ड ऑफ गॉड सेज इट इज नेवर टू लेट। हालेलुया। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, शायद वो थक चुके हैं और वो कह रहे हैं, ओह इट इज ऑल फिनिश, माय स्टोरी इज एंडेड नाउ। नो, योर स्टोरी इज नेवर एंडेड, क्योंकि आप की जिंदगी में जीसस का इनकाउंटर होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी जीसस, आप यीशु को मिलने जा रहे हैं। जब जीसस क्राइस्ट से मुलाकात हो जाती है, जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह से हमारा रिलेशनशिप कायम हो जाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी फैमिली में उतर आते हैं, तो फिर लेट कुछ नहीं है, बल्कि अकॉम्प्लिश हो जाता है। हालेलुया। और फिर एंड यही हुआ, आप जानते हैं कि जीसस ने कहा कि मुझे कब्र पर लेकर जाओ। जीसस क्राइस्ट वहां कब्र पर जाते हैं और वो क्या कहते हैं, लाजर कम आउट। जब लाजर को आवाज दी और लाजर के बारे में लिखा है कि ग्रेव में से निकल कर लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। सो मिरेकल हुआ, सो रिवाइवल आ गया, चेंज हुआ, सब कुछ खुदावंद ने बदल दिया। तो भाइयों और बहनों, याद रखिएगा कि हम इस बात को समझें या ना समझें, कई बार हम, लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट हमारे साथ है, वो हमारी ज़िंदगी में है, तो फिर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एनिमी क्या करता है? एनिमी हमारे माइंड में, हमारी सोचों में, हमारे दिलों में ये ख़्याल डाल देता है कि अब नामुमकिन है। ओके, नाउ वर्स 21 को देखें, वहाँ वहाँ पर मर्था ने कहा, मर्था सेड टू जीसस, क्या? इफ यू हैड बीन हियर, अगर आप यहाँ होते, माय ब्रदर वुड नॉट हैव डाइड, मेरा भाई ना मरता। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगली बात देखे, बट आई नो, देखे वर्स 21 तो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ कह रही है मरता कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता, ये बात सच है, लेकिन अगली बात देखें, ये नेक्स्ट जो बात है, वो है, बट आई नो दैट इवन नाउ गॉड विल गिव यू व्हाटएवर यू आस्क। तो दो बातें हैं। और फिर यहाँ जो वर्स आपके साथ मैंने शेयर की कि क़यामत के दिन जी उठेगा, ये ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ तो है, लेकिन ये वो जानती नहीं थी। वो सोच रही थी कि अब चांसेस नहीं है, अब सिर्फ क़यामत के दिन है। यानी एस्केटोलॉजी के मुताबिक, एंड टाइम के मुताबिक, या आखिरत में मेरा भाई जी उठेगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि शी लॉस्ट होप। कितने लोग हैं आज जो अपनी लाइफ के बारे में कई बार ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, फाइनेंस के बारे में, अपनी फैमिली की प्रोग्रेस के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के फेलियर है, या कई ऐसे मैटर्स हैं, लेकिन कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसा फील करने लगते हैं। सो दिस मैसेज इज फॉर यू।
आमेन, हालेलुया। आज का पैगाम उनके लिए है जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अब शायद रिकवरी नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, सो खुदा का कलाम आज आपके लिए है। तो आज मैं आपके साथ कुछ इस पैगाम में से इम्पोर्टेंट मैसेजेस शेयर करने को हूँ। तो आइए जी, यहाँ पर देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम अपनी सिचुएशन खुदावंद के हाथ में दे देते हैं या अपने आप को खुदावंद के हाथ में दे देते हैं, तो फिर बहुत बड़ा चेंज आता है हमारी ज़िंदगी में। जो चीज़ें डेड हो जाती है, वो अलाइव हो जाती है। हालेलुया! जीसस के आने से वो अलाइव हो जाती हैं। जीसस के आने से हमारी ज़िंदगी में रेवलेशन आ जाता है। हमारी ज़िंदगी में मुकाशफ़ा आ जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारा रिकवरी हो जाती है जीसस के आने से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के डिले होना, क्योंकि जीसस ने 2 दिन वहाँ पर रहने के बाद वो आए हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ही इज़ अनअवेयर, कि खुदावंद को हमारे बारे में मालूम नहीं है। यीशु खुदा है, हालेलुया! इस वक़्त वो आपके हालात से, आपकी मुश्किल से, आपकी परेशानी से, आपकी ज़िंदगी से, हर चीज़ से, आपकी मिनिस्ट्री से वो वाकिफ़ है और वो आपकी ज़िंदगी में आज कुछ करना चाहता है, हालेलुया! लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लेसन्स हैं जो आज हमें सीखने हैं। तो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, पहली बात ये है कि क्यों खुदावंद ने ऐसा किया। ही वांट्स टू चेंज आवर परसेप्शन अबाउट लाइफ। नंबर 1 याद रखिएगा, हम अपनी लाइफ के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे लाइफ से मुराद आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो आपके हालात हैं, आपके परसेप्शन को खुदा बदलना चाहता है। कई बार हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है और मैं वर्ष 24 पढ़ने लगा, जो शेयर की थी आगे जाकर। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन मेरा भाई जी उठेगा। और खुदावंद ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं लाइव हूँ। क़यामत की बात नहीं। कई बार ऐसे लोग हैं, हम अपनी लाइफ को ज़मीन पर एन्जॉय नहीं करते, ओके? तो ये परसेप्शन खुदा बदलना चाहता है, खुदावंद आज हमारा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद अब्दी ज़िंदगी मरने के बाद है, दैट्स राइट। बट अगर हम अलाइव हैं, तो फिर हमें आज ही खुदावंद की प्रेजेंस को, मिरेकल्स को एंजॉय करने की जरूरत है। हालेलुया! आज ही एंजॉय करने की जरूरत है। तो खुदावंद उनके परसेप्शन को चेंज करना चाहता था। मर्था ने कहा, आई नो ही विल राइज अगेन इन द रेजरेक्शन एट द लास्ट डे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कब्र से निकाल दिया। Martha's perception was on future resurrection, not present resurrection. लेकिन खुदावन तो आज प्रेजेंट में हमारी लाइफ में मिरेकल्स करना चाहते हैं। हम कई बार, अगेन मैं कहूंगा कि हम अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करते। आज खुदावंद आपको 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 जिंदा रखा है खुदावंद ने इस जमीन पर, क्योंकि खुदावंद आज वो आपके साथ है। हालेलुया! वो आपके हालात में, आपकी जिंदगी में आपके साथ है। वो आज काम करना चाहते हैं। आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अपने चर्च को ये पैगाम दें कि नाउ इज द टाइम ऑफ मिरेकल। हालेलुया! क्योंकि जीसस साथ है। हालेलुया! कल की बात ना करें, फ्यूचर की बात ना करें। आज मिरेकल का टाइम है, आज वक़्त है, आज खुदा आपके हालात को, आज खुदा आपकी ज़िंदगी को, आज खुदा आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करना चाहता है। अगर कोई भाई बीमार है, कोई बहन बीमार है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज, क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है खुदा। हालेलुया! यू जस्ट टॉक अबाउट फ्यूचर। ये आधा ट्रूथ है। जैसे मर्ता की बात मैंने आपसे कही है, वो जानती थी बट शी न्यू ओनली हाफ ट्रूथ, पूरा ट्रूथ नहीं।
तो पूरा ट्रुथ ये है कि आज मिरेकल का टाइम है। भाई रियल जीसस आपके साथ है। इज वॉचिंग ओवर यू। वो आपको देख रहा है। वो अवेयर है। तो अच्छी बात थी। वो क्या कि एक्सपेक्टेशन थी। ये बहुत अच्छी बात थी। एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है, "द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द राइचियस शैल नॉट बी कट ऑफ।" यानी अगर एक्सपेक्टेशन है आपकी, एक्सपेक्टेशन को दूसरा नाम उम्मीद कहूँगा और एक्सपेक्टेशन को दूसरा नाम ईमान कहूँगा। ओके? तो अगर ईमान आपका है तो नाउ इज़ अ मिरेकल। हालेलुया! तो एक्सपेक्टेशन थी पहले। अब देखिए एक एक और कन्फ्यूजन देखें। जब लाज़र बीमार है, तो बहनों को उम्मीद है। ओह! ये परसेप्शन था, सोच परसेप्शन कहते हैं हमारी सोच को। उस वक़्त वो कहने लगी कि जल्दी से बुलाओ जीसस को, जल्दी क्योंकि अभी बीमार है तो जल्दी से उठ जाएगा, हमारा भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन खुदावंद ने उनका परसेप्शन चेंज करना था। एक्सपेक्टेशन सिर्फ वहां तक थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ही बदल जाती हैं। इन अदर वर्ड्स उनके अंदर अब ईमान ही नहीं है। अब वो कहने लगे इट्स टू लेट नाउ। भाई टू लेट फॉर यू नॉट फॉर जीसस। आपके लिए टू लेट है, जीसस के लिए नहीं है। अब वो कहने लगी कि हाँ, क्यामत के दिन वो जी उठेगा। कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, भाई जी आज मैं प्रोफेटिकली आपसे कलाम कर रहा हूँ। राज़ाबा तबारा शिबिर रबारा कबा। कोई भाई या बहन इस साल नाउ दिस ईयर 2024 में हालेलुया सून 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 खुदा आपकी जिंदगी को रिवाइव करने को है। राज़ाबा तबारा शिबिर का वो जो डेड चीजें हैं, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका फाइनेंस है, आपकी हेल्थ है, ओ खुदावंद उसको उठाने को है और आपको रिटर्न करने को है। हालेलुया! कब्र का मुंह खुलने को है। कब्र क्या है जी? ग्रेव जो है वो एनिमी की स्ट्रेंथ को, एनिमी को जाहिर करती है। तो ग्रेव में से निकालना जीसस ने कर दिया है पॉसिबल। हालेलुया! खुदावंद ने आपके लिए मुमकिन किया है। तो इसलिए आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हाफ एक्सपेक्टेशन ना रखें, पूरी एक्सपेक्टेशंस रखें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मैंने आपके साथ शेयर किया कि जिसकी एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ना हो। हालेलुया! देखिए हम वो बीमार औरत को जानते हैं। उसके बारे में लिखा है 12 बरस से बीमार थी, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या वो लाउडली दुआ कर रही थी? नहीं। वो प्रस्तिश कर रही थी? नहीं। वो लोगों को पुश कर धक्के मार रही थी? वो तो जीसस की तरफ बढ़ती जा रही थी एक्सपेक्टेशंस की तरफ। एक्सपेक्टेशंस के साथ, ईमान के साथ मैं कह रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्टेशंस को दूसरा नाम खुद से ईमान दे दिया है, होप दे दी है, आगे बढ़ना है। हालेलुया! बस मैं किसी तरह से उसके कपड़ों को छू लूँ, जीसस को छू लूँ। यस और कहाँ पर कह रही है? ओह! वो अपने दिल में ये बात सोचती थी। कितनी पावरफुल बात है। देखिए, आप जीसस के बारे में सिर्फ अपने अंदर एक ख़्याल ही ले आएँ, तो वो आपको बरकत मिल जाएगी। हालेलुया! आप जीसस के बारे में सिंपलेस्ट काम कर लें और वो क्या है? जस्ट थिंक आई एम गोइंग टू बी हील्ड। हालेलुया! मेरी शिफ़ा होने को है, मुझे मुआवज़ा मिलने को है, मैं बहाल होने को हूँ। सिर्फ सोच ही लेंगे ईमान से, बोलेंगे अपने अंदर ही, आपका ईमान पहले कबूल कर ले, आपका दिल पहले एक्सेप्ट कर ले इस ट्रुथ को, आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। हालेलुया! तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने बात शेयर की है, जीसस वांट्स टू चेंज आवर परसेप्शन। हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी जितनी मुश्किलात है, अगर परसेप्शन चेंज हो जाएगा, हमारी सोच चेंज हो जाएगी, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हालेलुया! मैं आपको यहाँ पर एक खूबसूरत बात सिखाता हूँ। एक शख्स था, वो जब भी ट्रेन से उतरता तो वहाँ जब वो गुजरता तो वो एक शख्स को बॉक्स के ऊपर, एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर ट्रेन स्टेशन के पास बैठे हुए देखता था और वो शख्स भीख मांगता रहता था, बेगर था। तो जीसस वो शख्स जो था वो वहां से गुजरता, जब भी गुजरता वो देखता। एक दिन उस शख्स ने उसे कहा, उसने कहा कि आपको मैंने कई बार देखा है, आप यहाँ बैठे होते हैं, ये जो बॉक्स है इतना खूबसूरत है,
लकड़ी बहुत अच्छी है, तो ये क्या चीज़ है? इसमें क्या है? वो कहने लगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है। मैं तो एक बेगर हूँ, मैं तो एक बेगर हूँ। मेरा काम है बस भीख माँगना, बस मेरी तो यही ड्यूटी है और ये मैंने अपने बाप से सीखा है और मैं हम यही करते रहते हैं। उसने उसको पुश किया, उसने कहा कि मैं भी क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, ज़रा खोल कर तो देखो। उसने उसके कहने पर जब खोला तो ही वाज़ शॉक्ड, ही वाज़ सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड था, उसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स थे, उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, तो करेंसी थी और वो शॉक्ड हो गया। ऐसे ही कई बार खज़ाने तो इधर है, हमारे अंदर है। हालेलुया! और हमें मालूम ही नहीं है। जो मैं आपसे सादी-सी बात कर रहा हूँ, 12 बरस की जो बीमार औरत है, उसकी एग्ज़ाम्पल दी है मैंने। कोई उसने लाउडली कोई 3 दिन का क्रूसेड नहीं किया, उसने कोई 10 दिन का सेमिनार अटेंड नहीं किया, राइट? उसने सिर्फ़ जीसस के बारे में सुना, छोटी-सी बात। ये छोटी-सी बात आपका ये है परसेप्शन, ये है आपके सोचने का अंदाज़, जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा मिरेकल करेगा। हालेलुया! तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो जीसस ने इन दोनों बहनों का परसेप्शन चेंज करना था। आमीन। बाद में हमने देखा मिरेकल हुआ, लेकिन आज जीसस आपका, मेरा परसेप्शन चेंज करना चाहता है। हम कई बार हमारा परसेप्शन परसेप्शन कहते हैं, ओके, परसेप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। परसेप्शन है आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ़ को कैसे देखते हैं, ये परसेप्शन है। आप देखते कैसे हैं अपनी ज़िंदगी को? आप देखते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये आपका परसेप्शन है। आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये आपका परसेप्शन है। आप अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी लाइफ़ को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये आपका परसेप्शन है। सो जैसा आपने सोचना है वो आपका परसेप्शन है। तो यहाँ पर ये ही हुआ है। और परसेप्शन से मुराद एक और बात भी है। देखिए, कभी-कभार हम चाहते हैं कि जीसस हमारे में से, जैसा हमारा परसेप्शन है, वैसे काम करे। ऐसा नहीं है। वो सोच रही थी कि इमीडिएटली जीसस को बुलाते हैं और इमीडिएटली जीसस आएँगे और वो हमारे भाई को हील कर देंगे। देखिए, परसेप्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि जीसस नेवर एक्ट्स ऑन ह्यूमन परसेप्शन। जीसस जो हैं, वो हमारे, ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई हम हमारे कंट्रोल में हैं। वो अपने वो ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज विल। और उसकी विल क्या है जी? उसकी विल है, बाइबल में लिखे हो, जीसस के या खुदा के सारे प्रोमिसेस यस के साथ है। आमीन। लेकिन यहाँ चेंज करना चाहता है जीसस हमारे व्यू को। कई बार हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैंने कई बार लोगों को प्रेयर करते देखा है और वो कभी-कभार तो जीसस को हुक्म दे रहे होते हैं, ओ यीशु के नाम से, जीसस तुझे हुक्म देते हैं यीशु के। अरे भाई, ये क्या दुआ है? हमें तो जानना चाहिए ही इज़ गॉड। वी कैन नॉट ऑर्डर जीसस टू डू समथिंग इन आवर लाइव्स। हम यीशु को हुक्म नहीं दे सकते, और ना ही देना चाहिए। तो हमारा परसेप्शन ये है कि हमें ये देखना चाहिए, ही इज़ किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया! ये देखकर कि वो खुद बादशाह है, जो कुछ माँगेंगे वो दे देगा। ये देखकर कि वो दुनिया में आया ही इसलिए कि हमें बरकत दे। वो दुनिया में इसलिए आया कि हमें निजात दे। वो दुनिया में इसलिए आया कि हम पर रहम करे। ये जब सोचेंगे तो आप पर रहम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आज है, खूबसूरत और बेशुमार बातें हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ ही वांट्स टू चेंज आवर परसेप्शन। आज आपका परसेप्शन खुदावंद बदलना चाहता है और खुदावंद चाहता है कि हम अपने परसेप्शन को बदले। हम वो सोचे जो खुदावंद सोचता है, हम वो देखे जो खुदावंद हमें दिखाता है, हम वो करें जो खुदावंद हमसे करवाना चाहता है। आमीन। फिर आपको कामयाबी मिलेगी। फिर आपके जो मिरेकल्स हैं आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। खुदावंद आज, ही लव्स यू वेरी मच।
खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का बेटा तो इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वो अपनी जान कुर्बान कर दे। क्यों कुर्बानी दी? ताकि हमारे जो बरक़ात है वो हम हासिल करें, निजात हम हासिल करें, शिफ़ा देने के लिए वो उतरा इस ज़मीन पर। तो आज भी मिरेकल्स आपसे दूर नहीं है। ओके, करना क्या है? ओके, द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस, मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा। व्हाट वाज़ द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस? पहला मिरेकल ऑफ जीसस क्या था जी? वो ये था कि खुदावंद ने कहा था कि ये जो बड़े-बड़े जार्स हैं, मटके हैं पानी के, इनको खाली कर दो, फिर मैं इनमें मैं बनाऊँगा। ओके? मैं से मुराद वहाँ अल्कोहल नहीं थी जी। मैं वहाँ की एक ड्रिंक है जो शादियों पे आजकल भी हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कोका कोला है या पेप्सी है या कुछ लोग पंजाब में पंजाबी यहाँ पे हमारे बहन भाई हैं, पंजाब में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि दूध के अंदर नोरस डाल के देते हैं या शक्कर डाल के, तो काइंड ऑफ ड्रिंक थी, राइट? तो लेकिन वहाँ पर मिरेकल में क्या है? मिरेकल ये है कि पहले खाली करो जार। आमीन। फिर ही नए नए भरे जा सकते हैं ना। तो पहले मटके जो है उनको खाली करना पड़ेगा। हमारी अपनी जो नेगेटिव सोचें हैं उनको निकालें, हमारी मनफी सोचें हमारे बारे में, लोगों के बारे में और खुदा के बारे में जो है उनको निकालें। फिर आप फीड होंगे, फिर आप रिफ्रेश्ड होंगे, फिर आपकी लाइफ में मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल शुरू हो जाएँगे। आमीन, हालेलुया! फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी मंज़िल, आपकी मिनिस्ट्री, आप आगे बढ़ते जाएँगे, हालेलुया! कोई आपको रोक नहीं सकता। तो मैंने पहला पॉइंट आपके साथ शेयर किया है इस स्टोरी में से कि मर्ता का और मरियम का परसेप्शन खुदावन चेंज करना चाहते थे। इसलिए ये नहीं कि उनको प्यार नहीं था इस फैमिली से और वो 2 दिन और वहाँ रहे, बल्कि वो चाहते थे कि ये जाने कि मिरेकल को नाउ मिरेकल नाउ है, फ्यूचर की बात ना करें जी। हालेलुया! कभी भी फ्यूचर का नहीं, ईमान तो ऐसा होना चाहिए कि खुदावन तू मौजूद है और कलाम में लिखा है तू अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। फेथ की डेफिनेशन तो यही है ना कि खुदा के मानने वालों को ईमान लाना चाहिए, हिब्रूज में लिखा है। ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। ये नहीं कि बदला देगा। हम कई बार फ्यूचर की बात करते रहते हैं, लेकिन ये आम डॉक्ट्रिन है कैथोलिक चर्च में दीगर दूसरे, लेकिन हमारा ईमान है कि नाउ। ओके, नंबर 2 अगली बात मैं शेयर करने लगा हूँ। इट इज नेवर टू लेट टू कम आउट ऑफ द ग्रेव। नंबर 2 बात ये है कि इट इज नेवर टू लेट टू कम आउट ऑफ द ग्रेव। ओके, क्या मीनिंग है इसके? इसके 2 मीनिंग है जी जो मैं आपके साथ शेयर। नंबर 1 तो ये है कि ग्रेव से मुराद एनिमी है, ठीक है? अब इसमें अभी कोई देर नहीं हुई, ये जो पॉइंट 2 मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई देर नहीं हुई कि दुश्मन आपको मारता जाए, अपने कब्जे में रखे, अंधेरे में रखे, आपको, आपकी औलाद को, आपके घराने को, आपके काम-काज को, आपको दुःख दे, ग्रेव में उतरना, अंधेरे में उतरना है। तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, अगर हम ज़रा इस रूल को फ़ॉलो कर लें। हालेलुया! तो वो वर्स नंबर 43 एंड 44 मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 43 और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2 बात मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, कॉफन किसको जाहिर करता है? डेथ को। तो आज भी जीसस को डेथ पर इख्तियार है। हालेलुया! तो ये ना सोचें कि क़यामत के दिन हम जी उठेंगे। आज खुदावंद आपको ज़िंदा करना चाहता है। कितनी ज़िंदगियाँ हैं जो मुर्दा हैं, कितनी ज़िंदगियाँ हैं जो आज कब्रों में हैं। कब्र का मैंने आपको बताया एनिमी को ज़ाहिर करता है। कितने लोग हैं जो आज भी एनिमी के कंट्रोल में है, जो झूठ बोलता है वो एनिमी के कंट्रोल में है। जो गुनाह करता है वो एनिमी के कंट्रोल में, वो कब्र में है, राइट? जो बदी में ज़िंदगी गुज़ारता है, वो एनिमी के कंट्रोल में है।
लालच है, घुमंड है, वो एनिमी के कंट्रोल में है। तो आज खुदावंद इस कब्र से हमें निकालना चाहता है। हालेलुया! अगर हम कब्र में रहेंगे, तो फिर हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो कब्र में हैं, लेकिन खुदावंद ज़िंदगी देना चाहता है। खुदावंद हमें ज़िंदगी देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है, नई ज़िंदगी देना चाहता है। खुदा हमें फिर से उठाना चाहता है। हम अपने मुर्दा कामों के सबब से मुर्दा हैं। मुर्दा कामों बाइबल में लिखा है कि वो अपने मुर्दा कामों के सबब से कई ऐसे हम मुर्दा काम करते हैं, जिसके बाइस हम कब्र में जीते तो रहते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मरे होते हैं। हमारे साँस सिर्फ़ चल रहा होता है, लेकिन खुदा नहीं होता हमारे अंदर। हम रूटीन की मिनिस्ट्री भी कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला रहे होते हैं, लेकिन विदाउट जीसस मरे हुए होते हैं, ग्रेव में होकर ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। यीशु आता है तो फिर लाइफ आती है। आमीन, हालेलुया। जीसस के आने से लाइफ आती है। और यहाँ एक और रियलाइज़ करते हैं इस बात को। जीसस ने क्या कहा? "ऐ लाज़र बाहर निकल।" पावर, जीसस के कलाम में पावर है। जीसस के पास अथॉरिटी है, तो हम क्यों वरीड हैं, क्यों घबराए हुए हैं? यीशु के पास अथॉरिटी, यीशु ने कुचला है, दुश्मन को कुचला है। दूसरा मीनिंग जो मैं ग्रेव के बता रहा था, वो यही बताने लगा था कि इसका मतलब है कि ग्रेव पर फतह है, दुश्मन को मारा है जीसस ने। हालेलुया! दुश्मन को, और आपको पता है कैसे? सलीब के रास्ते से, खून बहाने के बायस, कल्वरी के मकाम पर। आपका दुश्मन कहाँ है? कल्वरी की तरफ देख ले। वहाँ पर देखे उसका सर कुचला गया है, उसको शिकस्त हो गई है, हालेलुया! वो शर्मिंदा हो चुका है, वो भाग चुका है, वो डिफीटेड है और आप विक्टोरियस है, हालेलुया! और यूहन्ना के खतों में लिखा हुआ है कि अच्छा चलें मैं आपके साथ ये खूबसूरत बात शेयर कर देता हूँ मैं। बहुत ही पावरफुल बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, यूहन्ना के पहले खत में से। और ये बात इस कदर मुझे बरकत देती है और आप भी यकीनन बरकत पाएँगे कि यहाँ पर ओके जी। ये फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 है और उसकी वर्स मैं चौथी 4th वर्स शेयर करने लगा हूँ, 4th एंड 5। यहाँ पर 3 बार आप एक 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 वर्ड देखेंगे, नोट करेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4th एंड 5th लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, आप बोर्न अगेन है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, आगे लिखा है वो दुनिया पर गालिब आया है। गालिब किसको कहते हैं जी? उर्दू में गालिब है, इंग्लिश में विक्टोरियस है। वो, और ये कौन है? खुदा से कौन पैदा हुआ है? आप सब, राइट? आपकी तो आइडेंटिटी बदल गई है, आपका तो डीएनए बदल चुका है। और ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ? इसी यूहन्ना ने, यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13 में ये बात कही है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा। आगे लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया! अब वही शख्स जो खुदा से पैदा हुए हैं, यू ऑल, सब खुदा से पैदा हुए हैं। आपके बारे में यहाँ फिर दोबारा खत में जाके यूहन्ना ने दोबारा ये बात कही, लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है। नंबर 1 गालिब। आगे सुने, और वो गलबा, अगेन गलबा, जिससे दुनिया मगलूब हुई, हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है? पैदा होने वाला, दुनिया पर गालिब, गालिब। नंबर 2 गलबा, नंबर 3 मगलूब, नंबर 4 अगेन मगलूब। तो मगलूब, मगलूब, मगलूब। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड है। गलबे के लिए, मगलूब के लिए, जिसको मैं इंग्लिश में विक्टोरियस कह रहा हूँ, यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है, उसकी जो रूट वर्ड है, वहीं से लफ्ज़ नाइकी निकला है। आपके नाइकी के शूज़ हैं, राइट? नाइकी का ब्रांड है, नाइकी के शूज़ है, नाइकी के ड्रेसेस है, तो नाइकी लफ्ज़ निकला है। और ग्रीक ज़ुबान में नाइकी का मतलब क्या है? नाइकी का मतलब है ऐसा खुदा, ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बैटल लूज़ ना किया हो, जो विक्टोरियस हो।
आमीन, हालेलुया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ शेयरिंग। तो यहाँ पर दोबारा आते हैं और वो क्या है कि कब्र खाली है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु की कब्र खाली है, वो जी उठा, उसने दुश्मन को मारा तो उसको कब्र पर इख्तियार है। तो आज कितनी कब्रें हैं हमारे पास बे कब्र किसको ज़ाहिर करती है? हमारी हमारी वो डिफ़िकल्टीज़ जो बेरिड हो चुकी हैं, हमारा वो बिज़नेस मैंने जैसे शुरू में कहा, हमारी हैप्पीनेस बेरिड हो चुकी है। किसने मार दिया हमें? डिप्रेशन ने, बीमारी ने, होपलेसनेस, ठीक है? इसी तरह से बेशुमार और चीज़ें हैं, गुनाह है, लानतें हैं, जिन्होंने मार दिया है। तो यहाँ पर हकीकत ये है कि आज भी खुदावंद हमें कब्र से निकालना चाहता है और यहाँ पर जब लाज़र को कहा निकल आ, तो पावर है यीशु की। तो आज खुदावंद आपसे भी यही कह रहा है, खुदावंद आपको कब्र से निकालना चाहता है। खुदावंद आपको नया जीवन देना चाहता है, नई ज़िंदगी देना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप बाहर आएँ और दुनिया को एन्जॉय करें। अच्छा क्यों? अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्यों खुदावंद ने उसको कब्र से निकाला? नंबर 1 इसलिए कि विटनेस बन जाए। हालेलुया! ये या पहली बात है कि खुदावंद चाहता है कि वो विटनेस बन जाए और साथ ही साथ मार्था और मरियम भी विटनेस बन जाएँ और वो जो ग्रेव पर लोग खड़े हैं वो भी विटनेस। आज जब हम मिरेकल ढूँढना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो ये याद रखिए और बोला करें कि खुदावंद ब्लेस मी ताकि मैं टेस्टिमनी शेयर करूँ। जब हम टेस्टिमनी शेयर करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जब हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड हो जाता है, ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रेटफुलनेस होती है, शुक्रगुज़ारी होती है, तो खुदावंद इस बात से खुश है। हम कई बार मिरेकल्स तो रिसीव करते हैं, लेकिन हम गवाही नहीं देते। गवाही का देना बहुत ज़रूरी है। बेटे को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो कैसे? गवाही के साथ। तो ये नंबर 2 बात है कि आज भी कब्रों को खोलना जीसस का काम है। जो चीज़ें नहीं हैं, जो डेड हो चुकी हैं, उनको निकालने की जीसस कुदरत रखता है। कितने जैसे भी हालात हैं, जैसी भी मुश्किलात है, याद रखिए कि वो सब खुदावंद करने की कुदरत रखता है। नेक्स्ट मैं बात शेयर करूँगा, आखिरी बात है और वो क्या है? इट इज़ नेवर टू लेट टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। ओके, आमेन, हालेलुया। लिखा है द डेड मैन केम आउट 44 वर्स में, his hands and feet wrapped with stripes of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Hallelujah, praise the Lord. आखिरी बात मैं बता रहा हूँ कि बॉन्डेजेस सर जी, सर जी देखिए। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ थोड़ी अच्छा जी, कम आ रही है। अच्छा जी, अच्छा। तो तो लास्ट बात ये शेयर कर रहा हूँ कि जो बॉन्डेजेस हैं, आज कितनी बॉन्डेजेस हैं, कल्चरल बॉन्डेजेस हैं, जिनमें हम फँसे हुए हैं, ठीक है? हमारी सोचों की बॉन्डेजेस हैं, बॉन्डेज कहते हैं ना, बंधन कह लें, बॉन्डेज कह लें, रस्सियाँ कह लें, चेन्स कह लें, कितनी चेन्स हैं। इट इज़ नेवर टू लेट, मैंने कहा जी इट इज़ नेवर टू लेट टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। आज भी चेन्स तोड़ने की वो कुदरत रखता है। कई ऐसी कल्चर की चेंज है, सोसाइटी में ऐसे चेन्स हैं, सोसाइटी में फैमिली की बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं, खानदानों की बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं, जिन्होंने बाँध रखा है। जनरेशनल कर्सेस हैं, लानतें हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं। लेकिन उन सब को कौन तोड़ सकता है? जीसस क्राइस्ट। फ्री कौन कर सकता है? जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम कैप्टिव ना रहें। सबसे बड़ी कैप्टिविटी क्या है जी? ओके, यहाँ मैं एक और ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात कहूँगा। हम समझते हैं कि कैप्टिविटी फिज़िकल जो बॉडी जैसे बीमार हो जाती है, लोग डीमन पोसेस्ड हो जाते हैं, बदरूहों में चले, वो है। नहीं, उससे पहले एक और है, उसमें कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग किसमें हैं? नेगेटिव थॉट्स। माइंड जो नेगेटिव है, ये एक बड़ी कैप्टिविटी है। या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, जो स्पिरिचुअल कैप्टिविटी है, जो बॉन्डेजेस स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस है, उसकी ग्रिफ से निकलना पहले बहुत ज़रूरी है। और कैसे निकलते हैं? उसकी ग्रिफ से, बॉन्डेजेस से जीसस निकालता है। लेकिन अब जीसस कैसे निकालता है? पावर ऑफ गॉड
पाखरू का मस्सा, बर्रे का खून, कलाम की कुदरत। चंद एक चीज़ें मैं चंद एक बाइबल की जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे आज़ाद होते हैं। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 में लिखा है कि वो बर्रे के खून से गालिब है। हालेलुया! तो हर रोज़ यीशु के खून को अपने ऊपर अप्लाई किया करें, अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर, अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने खानदान पर। ये मैं एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 की बात कर रहा हूँ, 14 में। तो आपने ब्लड ऑफ जीसस को लेना है। आज अगर आप बॉन्डेज से आज़ाद होने चाहते हैं, हर तरह की बॉन्डेजेज़ है। मैं आपको ट्रूली बताता हूँ, ईमानदार होते हुए भी कई-कई साल तक हम आज़ाद इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने इसकी पावर को इफेक्टिवली इसकी इफेक्टिवनेस को नहीं पहचाना है, यीशु के खून की। तो इसलिए जनरेशन टू जनरेशन हमारी नस्लें भुगतती हैं, सफ़र करती हैं। तो अगर वो नस्ल टू नस्ल जनरेशनल कर्सेज़ हैं, उनको तोड़ना है, तो फिर कैसे तोड़ेंगे जी? बर्रे के खून से। हालेलुया! बर्रे के खून से तौबा करके, इकरार करके, बर्रे के खून को अपने ऊपर, फैमिली पर, घरानों पर लगा सकते हैं। एक और बॉन्डेज भी है जी, वो क्या है जी? लाइल्मी की, लैक ऑफ नॉलेज की। कई बार हम चर्च गोअर तो हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन बॉन्डेजेस इसलिए नहीं टूटती क्योंकि हमारे पास कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सबब से हलाक हुए, पेरिश हुए। पेरिश होना, मौत आई उन पर। क्यों? कई बार हम इसलिए हलाक होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, कलाम का। तो हमें जब इल्म पहली बात मैंने बताई कि जनरेशनल कर्सेस की वजह से आज अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सिकनेसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ को देखा है जी, मैं आपको बताता हूँ, फैमिलीज़ के अंदर कुछ जनरेशनल डिसीज़ेज़ भी होती हैं, जो जनरेशनल चलती हैं और वो मैंने देखा है अगर एक को कैंसर हुआ है, दूसरे को होगा, फिर किसी खानदान के किसी और शख्स को हो जाता है, तो ये जनरेशनल है। इनको कैसे तोड़ना है? कैसे? बर्रे के खून से, कलाम खुदा से, रूहुल कुद्स की पावर से। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक तो कई बार हमें मालूम नहीं एक तो ये कि हमें मालूम नहीं होता, इल्म नहीं है। इस वजह से भी हम ईमानदार होते हुए भी हम कर्सेस में रहते हैं, क्योंकि इल्म नहीं। तो एक ये भी वजह है कि इसको इसको जानने की ज़रूरत है। अदम मार्फत जिसको मैंने कहा लैक ऑफ नॉलेज के बाइस है। तो भाइयों और बहनों, आज खुदावंद का कलाम आपके लिए है। खुदावंद आपकी कैप्टिविटी से आपको रिहाई देना चाहता है। खुदावंद आपको आज़ाद करना चाहता है और वो कौन करता है? प्रेज़ेंस ऑफ गॉड। हालेलुया! जब हम बात करते हैं मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, ब्लड ऑफ जीसस रिलीज़ करता है। तो ब्लड ऑफ जीसस क्या है जी? प्रेज़ेंस ऑफ गॉड। ओके, होली स्पिरिट हमें रिलीज करता है जिसको अनॉइंटिंग कहते हैं। तो अनॉइंटिंग क्या है जी? प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट? फिर कलाम खुदा हमें रिलीज करता है। तो कलाम खुदा क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया! तो अगर आप रिलीज होना चाहते हैं बॉन्डेज से, तो फिर प्रेजेंस ऑफ गॉड को सिर्फ हम कभी-कभार वर्शिप ही करते रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड होती नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड का आना बहुत ज़रूरी है। स जहाँ प्रस्तिश करते हैं, वहाँ खुदा का उतरना, ठीक है? और कैसे वो पता चल जाता है। जब अनॉइंटिंग आती है, बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, बैरियर टूटते हैं, योक्स टूटते हैं, लोग आज़ाद होते हैं, फिर आंसू बहते हैं, हालेलुया! फिर लोग रिलीज़ होते हैं, बदरूहें निकलती हैं, डीमन्स के जो 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 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो टूटते हैं, पावर ऑफ गॉड के बाइस है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? पावर ऑफ गॉड। और वो कैसे हुआ है जी? बाइबल में लिखा है जब जीसस ने स्लीपर जान दी तो कर्टन जो था, वो टूट गया। रिप्ट हो गया, राइट? रास्ता खुल गया। हालेलुया! तो लास्ट चीज़ है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज टुडे। हालेलुया! आज अगर आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, आप फ़ील कर रहे हैं कि जब भी आपको बिज़नेस करते हैं तो फिर स्टक हो जाते हैं। जब भी आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं। जब भी आप आगे कोई मिनिस्ट्री का स्टेप लेना चाहते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप फेलियर, 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 तो जो बार-बार ये जो फेलियर है, उसकी सबब मैंने आपको बताई है। एक तो ये कि हमने शायद ठीक तरह से तौबा नहीं की है, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। दूसरी मैंने बताई है
कि नॉलेज नहीं है, लाइल्मी है। ओके, अब तीसरी बात भी बताता हूँ, वो ये है कि जीसस पर फेथ नहीं है। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है नंबर्स चैप्टर 21 में, नंबर्स गिनती नंबर 1 में 21 में लिखा है कि एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो मूसा की शिकायत करने लगे, और वहां पर खुदा ने जलाने वाले सांप उनके दरमियान भेज दिए, और सांप उनको डसने लगे और वो मरने लगे। और वहां पर फिर मूसा रोने लगे और मूसा से कहने लगे कि मोसेस हम क्या करें। तो खुदा से उसने कहा कि खुदावंद क्या करूं मैं। तो खुदावंद ने कहा कि एक मूसा से कहा कि कह दे इनके, मूसा के दिल में बात डाली और कहा कि कह दे इनको कि एक पीतल का सांप बना लें, जो कोई उसको देखेगा हलाक नहीं होगा, जो कोई उसको देखेगा उसके अंदर से जहर निकल जाएगा, लानतें निकल जाएंगी। सांप जो डस रहे हैं आज घरानों को, खानदानों को, और लोग चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, मार खा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आंसू है, पॉइजनिंग हो गई है लाइफ, बिटरनेस आ गई है लाइफ में, तो वो क्यों है जी? इसलिए कि एनिमी मार रहा है, ढस रहा है, राइट? तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है, लुक अपॉन जीसस। हालेलुया! आज अभी लुक अपॉन जीसस। पॉल की तरफ देखना शुरू करें, उस पीतल के सांप को देखना शुरू करें, यीशु मसीह को देखना शुरू करें, सलीब की तरफ देखना शुरू करें, उसके खून में अपने आप को छिपाएँ, अपने घरानों को उसके खून में छिपाएँ, और आपको विक्टोरियस लाइफ गुज़ारने का फ़ज़ल मिल जाएगा। आपके विक्ट्री आपको मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! तो 3 बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं यहाँ इस पैगाम को बंद करूँगा। ओवरऑल इस पैगाम का मतलब ये है, इट इज़ नेवर टू लेट। आज अभी इसी वक़्त अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें, अपने आप को बर्रे के सुपुर्द करें और यीशु मसीह के खून में अपने आप को छिपाएँ, पाक रूह के मस्सा से मामूर हो जाएँ, और आप अपनी ज़िंदगी में रिवाइवल देखेंगे। हालेलुया! अपने परसेप्शन को चेंज कर लें, अपनी सोच को चेंज कर लें, हाफ ट्रुथ को नहीं, पूरे ट्रुथ को कबूल करें, और पूरा ट्रुथ ये है कि जीसस ज़िंदगी है और आज भी वो शिफ़ा देता है, कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। उसने कल भी लोगों को हील किया, वो आज आपको और मुझे हील करने को है, और वो फ्यूचर में हमें रेज़रेक्शन भी देगा। हालेलुया! तो मर्था का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं था कि वो यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर सेम है। वो सिर्फ फ्यूचर को देख रही थी। आज बहुत सारे लोग देखते हैं, मर जाएँगे तो आसमान पर खुदा की बादशाहत में जाएँगे। भाई, यू आर नाउ इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। आज आप खुदा की बादशाहत में मौजूद हैं, कल की बात ना करें, कल तो आप हैं ही हैं, आज से बिलीव करना। जब आप ये फेथ के साथ चलेंगे, तो आप विक्टोरियस लाइफ गुज़ारेंगे, और कोई हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाएगा हरगिज़ कामयाब ना होगा। हालेलुया! कंक्लूजन क्या है? खुदा हमारे परसेप्शन को बदलना चाहता है ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, ज़िंदगी क्या है जी? ज़िंदगी को बहुत सारे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ मैं आपको। ज़िंदगी आपकी डिवोशन नहीं है। कई बार हम अपनी डिवोशन को ज़िंदगी समझ लेते हैं। डिवोशन समझते हैं क्या? ओके, डिवोशन कहते हैं जैसे हम कोई रूटीन का काम कर रहे हैं जी, मैं दुआ ही दुआ करनी है, अगर ना की तो मैं मर जाऊँगा। भई ये ज़िंदगी यीशु है, डिवोशन नहीं है। डिवोशन हमारा काम है। हमने तो प्रस्तिश करनी ही करनी है, हमने तो चर्च जाना ही जाना है। ठीक है, हमने बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, हमने ईमानदारों से फेलोशिप करनी ही करनी है। लेकिन इससे बढ़कर जीसस इज़ लाइफ। हालेलुया! हम अपने कामों को ज़िंदगी ना समझे। हम समझते हैं प्रोजेक्ट है, ये मेरी लाइफ है। बल्ले-बल्ले बड़ी बात है जी, मेरे पास बड़े गोरे आते हैं, बड़े खादम आते हैं, बड़े-बड़े मेरे पास प्रोजेक्ट है दिन-रात। दैट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ ज़िंदगी यीशु है। तो इसको परसेप्शन को देके चेंज करने की ज़रूरत है। फिर मैंने कहा कि इट इज़ नेवर लेट, टू लेट टू कम आउट ऑफ द ग्रेव। आज भी आप निकल सकते हैं, अभी इसी वक़्त। कल की बात नहीं करें, नाउ 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 अभी खुदावंद आपको निकालना चाहता है। सिर्फ़ उसने इतना ही कहना है कि लाज़र कम आउट। आज भी खुदावंद कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए जान दी है, और आज मैं तुझे कब्र से निकालना चाहता हूँ। आमीन। और खुदावंद हर तरह के बंधनों और जुओं को तोड़ना चाहता है। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूँगा कोई भी भाई-बहन दुआ में रहनुमाई करे, दुआ करे,
और आप सब अगर दुआ कर सकते हैं इस कैमरे को ऑफ करने के बाद, तो दुआ करें थोड़ी देर के लिए। ये दुआ करनी है कि मैं अब इस वक़्त, कल, आज, बल्कि अब तक यीशु ज़िंदगी था, है और रहेगा, और आज अभी मुझे फ्रीडम की ज़रूरत है। आज मुझे और अपना परसेप्शन बदलिए, अपने सोचने और देखने का जो अंदाज़ है वो चेंज कीजिए। यीशु को देखिए, वो आज आज इसी राइट नाउ वो आपको देख रहा है। और अभी आपकी शिफा अभी है, आपकी फ्रीडम अभी है, हालेलुया। अभी वो आपको कब्र से, ग्रेव से, मुर्दा कामों से, लानतों से, बीमारियों से अभी निकालना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओह! रिया ला 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 बारा शबरा डबरा शबरा। ज़िंदगी है रासा माथा बारा शाका बा। यीशु ज़िंदगी है राशा बा। ओ तेरी पावर को देखा है, 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 तेरी पावर को देखा है। सुपरनैचुरल पावर, अनॉइंटिंग, 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 अनॉइंटिंग तेरे लोगों पर आ जाए। मैं दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से हील हो जाए। जितने परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, यीशु के नाम से उनकी परेशानियां और उनके दुख दूर हो जाए यीशु के नाम। ए फेलियर की स्पिरिट, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इन घरानों को छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से। इन जिंदगियों को छोड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से। ए सिकनेस की स्पिरिट, एडिक्शन की स्पिरिट, मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से। इन तमाम सुनने वालों को, इनके घरानों को, इनकी औलाद को, इनके खानदानों को छोड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से। ए होपलेसनेस की स्पिरिट, मायूसी की स्पिरिट, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। इन घरानों और खानदानों को छोड़ यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, और ये फैमिली आजाद हो जाए, ये घराने आजाद हो जाए। बर्रे के खून में, बर्रे के खून में छिपाता हूँ, बर्रे के खून में छिपाता हूँ, बर्रे के खून में छिपाता हूँ, यीशु के खून में छिपाता हूँ। यीशु के खून से बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए, तमाम नापाकी के जुए टूट जाए। हालेलुया, उठ खड़े हो तेरे लोग, उठ खड़े हो तेरे लोग है खुदावंद, अभी उठ खड़े हो लोग, तेरे लोग है खुदा। हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हर बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। फाइनेंस के लिए आसमान खोल दे खुदावंद, अपना मुकाशफा दे अपने लोगों को। यहोवा जायरा गॉड, यहोवा यरी खुदा, यहोवा यरी खुदा। ओ रज़ा बरका, यस 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 यस, छू रहा है खुदावंद आपको, और खुदावंद आपसे हम कलाम है, मेरा नाम यहोवा यरी है। खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊँगा, मैं तेरे आगे-आगे चलूँगा। जैसे खुदावंद ने कलाम किया और यशवा से कहा, ऐ यशवा, ऐ यशवा, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ-साथ रहूँगा। हालेलुया! आज खुदावंद आपके साथ है, हालेलुया! और खुदावंद ने ये भी कहा, खौफ ना खा, ना घबरा, हालेलुया! जहाँ-जहाँ तू जाएगा, जहाँ-जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। सो खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदा रिवाइव करना चाहता है, आपके घरानों, खानदानों को बदलना और बरकत देना चाहता है। खुदा नया काम करने को है। खुदावंद ने फरमाया मैं एक नया काम करूँगा। हालेलुया! खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे शहर को बहाल करूँगा। खुदावंद ने फरमाया है, आप ईमान लाते जाएँ और अपने दिलों में आमीन करते जाएँ। खुदावंद ने कहा जब तू आग पर से चलेगा, तो आग तुझे ना जलाएगी। और जब तू समुद्रों में से गुजरेगा, तो समुद्र तुझे ना डुबाएँगे। हालेलुया! ये वादा आपके साथ है। खुदावंद ने फरमाया है कि अपनी पतरस के ज़रिया से कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। हालेलुया! और इसी तरह से मर्था को भी ये पैगाम सीखना था, मरियम को भी ये पैगाम सीखना था कि अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दे। एक्सपेक्टेशंस, आज आपसे भी खुदा कलाम करता है कि अपनी सारी फ़िक्रें यीशु पर डालें और कहें कि खुदावंद यीशु तू मुझे आज़ाद कर। आज से मैं फ्री हूँ, हालेलुया। मैं आज़ाद हुआ, हालेलुया। मेरा दिल, मेरी सोचें आज़ाद हुई, मेरी फैमिली आज़ाद हुई। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आमीन। Thank you so much, Pastor Ji. Pastor George जी, please प्रार्थना करके आखिरी कलाम पढ़िए। Hallelujah, hallelujah,
हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, इस समय के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है खुदावंदा। प्रभु, प्रभु तेरे स्वर्गीय दास के लिए जिनके द्वारा प्रभु आज हमने प्रभु परफेक्ट वचन सुने हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच हमारे बंधन टूट चुके हैं खुदावंदा, हम प्रभु कब से बाहर आ चुके हैं खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आप अभी हमारे जीवनों में काम करने के लिए है खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ खुदावंदा, तेरे दास के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जितने ने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, खुदावंदा इनके जीवन में कभी भी निराशा ना आने पाए खुदावंदा, ये तेरी ओर देखने पाए खुदावंदा। हाँ प्रभु, हम तेरी ओर देखने पाए खुदावंदा, क्योंकि हमारी आशीष, हमारी बरकत खुदावंदा आसमान से है खुदावंदा, उस पहाड़ सिय्योन के से है खुदावंद। धन्यवाद हो मेरे पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। अब दया कीजिए खुदावंदा, एक एक जन को छुआ है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप कृपा करें खुदावंदा प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद, अगले संडे की मीटिंग को हम तेरे हाथों में देते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं प्रभु, प्रभु खुदावंद धन्यवाद, जो भी तेरा दास दासिया है सबको प्रभु धन्यवाद, उनके वचन द्वारा आशीष मिलने पाए। दया करो प्रभु, इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आखिरी कलमा सर जी से पढ़ेंगे, उससे पहले अगर सर कुछ कहना चाहते हैं तो पिछले संडे कुछ रह गया था बोलना चाहते तो वो बोल सकते हैं। जी, मैं पिछले संडे ये कहना चाह रहा था कि वो मैं अचानक मेरा हाथ लग गया था लीव पर, मैं ग्रुप से आउट हो गया था। तो मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करके जाना चाहता था पिछले संडे भी। ये बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं बहुत ही अच्छा फ़ील करता हूँ। पाज साहब के लिए, जौहर साहब के लिए, पास्टर मुनव्वर जी के लिए और विनीत पास्टर जी राष्ट्रीय के लिए। आवाज से हेलो, जी, 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 अब ठीक है जी? सिस्टर बसंती जी, हाँ आप जी मैक सर। बंद कीजिए। सिस्टर बसंती जी, मैक बंद करिए। अच्छा, अच्छा। जी, बस मैंने शुक्रिया अदा करना था कि लास्ट टाइम मैंने गलती से वो लीव का मैंने प्रेस कर दिया था और मैं जल्दी निकल गया था मीटिंग से। तो वो फिर मुझे फ़ील हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मेरे पास वक़्त है, मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुज़ार